Yes. So today we are going to discuss an extremely important topic, which is important from so many point of views, from Viva, from theory, from practical examination. So the name of the topic is diode as rectifier. ये कैसा कौन सी चीजें हैं? क्या ये AC इनपुट है? यस सर। AC इनपुट वेव फॉर्म बोल देते हैं इसको, इनपुट वेव फॉर्म। अब देखो ये आउटपुट वेव फॉर्म कैसे बनेगा इस बात को आपको समझना है, लेकिन आपने सबसे पहले, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ठीक वैसे आपने यहां पर लाइनें खींचनी है याद से। ये ठीक है बच्चों, ये आपने लाइन खींच ली यहां तक, ऐसे ये खींच ली आपने लाइन, ऐसे ये खींच ली आपने लाइन, ऐसे आपने ये लाइन खींची। ठीक है बच्चों, अब हुआ क्या कि देखिए यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहले आया प्लस साइकिल। प्लस साइकिल आया तो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और सेकेंडरी कॉइल का ऊपर वाला सिरा हाई वोल्टेज पर हो गया, नीचे वाला लोअर वोल्टेज हो गया। ऐसे करने पर, ऐसे होने पर क्या हुआ, ये वाला डायोड D1, ये वाला डायोड D2, यानी कि जब प्लस साइकिल आया तो D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। बच्चों अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये P और ये N, ये P और ये N, तो बच्चों मीत क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि जब ये प्लस साइकिल आया तो P जुड़ गया काय से, मीत बोलेंगे पॉजिटिव से, और N जुड़ गया नेगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। वहीं देखो मीत दूसरा वाला रिवर्स बायस है। देखो मीत इस D2 का P देखो काय से जुड़ा है, नेगेटिव से, और N का से जुड़ा है, तो ये वाला रिवर्स बायस है। नीचे वाला रिवर्स बायस, ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस, तो ऊपर वाला कंडक्ट करेगा, आउटपुट मिलेगा। बोलना मत, ध्यान से सुनना कैसे कंडक्ट करेगा। देखिए सूरज, सूरज बताओ कौन सा कंडक्ट करेगा, D1 की D2? D1। अब सुनो करंट कैसे बनेगा। है? और जब करंट नीचे आएगा ना तो यहां से यहां तक का रास्ता ब्लॉक है। देखो ये रास्ता ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि वो डायोड कैसा है, बोलो कैसा है बच्चों, रिवर्स बायस है ना। तो होगा क्या सूरज बेटा, देखो ये जो करंट आया ना, जब करंट यहां पहुंचेगा सूरज, यहां जब यहां पहुंचेगा तो करंट देखेगा दो रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो करंट कहेगा किधर जाऊं, तो यहां से आवाज आएगी खबरदार इधर मत आइयो भैया। कह रहे क्यों? कहते मैं रिवर्स बायस हूं, बड़ा मूड खराब है, इधर मत आ जाइयो, कलेश हो जाएगा। और नहीं भैया अच्छा तो क्या करूं? कह रहा वो दूसरा रास्ता है ना, पतली गली से निकलने, वहां से निकलने। तो भैया ये जो करंट है ना, चुपचाप यहां से आकर लोड रेजिस्टेंस में मिल जाएगा। जैसे ही करंट गया, जैसे ही करंट यहां पर गया, ये रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस, करंट गया तो वोल्टेज बन गया। जब वोल्टेज बना तो ये आउटपुट आ गया। हमारे मोबाइल में वो नहीं होता जिसे चार्ज करते हैं, उसके अंदर जो होता है उसकी कहानी है, कैसे मोबाइल को चार्जिंग करंट मिलती है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडाप्टर, उसके अंदर की कहानी है। तो प्लस साइकिल आया तो हमें आउटपुट मिल गया या नहीं मिला? ये मिल गया आउटपुट, मिल गया आउटपुट, प्लस से आउटपुट मिल गया। अब जब आया नेगेटिव साइकिल, ऋषि बेटा ये देखो ऋषि, ये प्लस का हो गया माइनस और माइनस का हो गया प्लस। शायद ऐसे मत बैठिए, हाँ शायद बेटा जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस, और माइनस क्या हो गया, प्लस। यानी कि अब क्या हुआ, जो पहले फॉरवर्ड बायस होता था अब वो रिवर्स हो गया। शायद देखो पी का जुड़ा है शायद नेगेटिव और एन पॉजिटिव, यानी कि ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा,
रिवर्स बायस हो गया। जबकि ये वाला देखो P प्लस और N, तो ये हो गया कैसा, फॉरवर्ड बायस। P प्लस। अब सुनो शाहिद बेटा, अब ये कंडक्ट करेगा, जब ये कंडक्ट करेगा तो शाहिद बेटा देखो करंट कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा ना। लेकिन शायद इससे पहले ना मैंने इस वाली करंट को अधूरा छोड़ दिया यार, इसको पूरा कर दो। पहले साइकिल वाला मैंने बोला करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ये तार मतलब जुड़ा नहीं है, ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे करके ये गया। पहली साइकिल बता रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं दूसरा साइकिल, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव साइकिल में करंट कैसे आया ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो नेगेटिव साइकिल में करंट आया ऐसे, ये आया, यहां से गया ऐसे, ऊपर गया तो दो रास्ते। ऊपर वाले ने कहा भाई मैं ब्लॉक हूं, ऊपर वाले जाएगा क्या क्या मैं कैसा हूं, रिवर्स बायस। तो करंट यहां मुड़ गया, तो यहां पर कैसे गया, ऐसे गया। अब देखने वाली बात यह है कि नेगेटिव साइकिल में भी करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे बच्चों, नेगेटिव साइकिल में भी करंट कैसे आ रहा है, ये देखो ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। सेकेंडरी कॉइल की आधी कॉइल यूज होगी पहले हाफ में और बाकी हाफ यूज होगी नेगेटिव साइड। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें करंट कैसे गया, ऊपर से नीचे, यानी कि इस बार भी आउटपुट की एक ही डायरेक्शन होगी। ध्रुव बेटा ये फिर आया प्लस, तो ऊपर वाला कंडक्ट किया, नीचे वाला नहीं किया। फिर आया माइनस, तो नीचे वाला कंडक्ट किया, ऊपर वाला नहीं किया। फिर से पॉजिटिव। तो बाई डायरेक्शनल करंट बन गई यूनि डायरेक्शनल। अब एक बात और सुन लो, डीसी होती है कांस्टेंट करंट। बेटा ये जो करंट बनी है ना, ये असली डीसी नहीं है, इसमें करंट झटका ले रही है, मैक्सिमम मैक्सिमम एकदम से गिरी फिर उड़ गई। तो ये जहां पे गिरी ना करंट, इसको बोलते हैं एसी कंपोनेंट, और जहां पे कांस्टेंट है उसे बोलते हैं डीसी कंपोनेंट। ये करंट पूरी डीसी नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल से यूनि डायरेक्शनल हो गई है। इसको पूरा कांस्टेंट करने के लिए किसी चीज की मदद पड़ती है। चलिए मैं पूछता हूं, जैसे हमारे क्लास में ऋषि सबसे जल्दी आगे आगे चलता है, ऋषि बताओ क्या चीज और लगाएं कि ये पूरी तरह से डीसी हो जाए। कैपेसिटर लगाते हैं इसमें। अगर आपके घर में कोई जो है पुराने मोबाइल जो कंडम हो गया है, काम नहीं करता है, कूड़े में पड़ा है, उसका चार्जर कूड़े में पड़ा है, उसको जाके खोल के देखो, खोलना उसको तोड़ देना, उसके अंदर ये लगा हुआ है, एक इतना सा ट्रांसफार्मर है, 2 काले काले चावल के दाने के बराबर डायोड है, एक कार्बन रेजिस्टर है RL और एक कैपेसिटर है। इतना मसाला है बस, वो रेक्टिव है, उसको तोड़ के देखना। अब सुनो आदित्य बेटा, यहां मिलेगा पूरी तरह से बढ़िया टनाटन, बढ़िया टनाटन क्या मिलेगा, इधर मिलेगा डीसी आउटपुट। जब कैपेसिटर लगाते हैं ना, तो कैपेसिटर क्या करता है, जो डीसी कंपोनेंट है उसको ब्लॉक कर देता है और एसी कंपोनेंट को गुजरने देता है। तो होता क्या है ध्रुव बेटा, यहां से यहां पे आता है ना ये वाला करंट, इसमें डीसी और एसी दोनों है। तो एसी जो होता है ना, वो फिल्टर सर्किट से बाईपास होकर वापस आता है। ये जो इसमें से एसी कंपोनेंट ना, वो यहां से निकलकर और यहां आ जाता है, और जो डीसी कंपोनेंट है वो उसे ब्लॉक कर देता है, तो वो उससे अगले वाले रजिस्टर में चले जाता है। मतलब यहां पे जो है ना, इसमें से जो डीसी है ये वाला,
ये उसने ब्लॉक कर दिया तो वो लोड में गिर गया, लोड में, और एसी पास हो गया। तो हुआ क्या, अब जो आउटपुट है वो ऐसा मिलेगा। बेटा ये बताओ ये कैसा वोल्टेज है? डीसी 5 वोल्ट। वो तो मोबाइल का एडेप्टर बना रहा हूं, नहीं बता, मोबाइल का एडेप्टर, उसको तोड़ने से पहले देखना उसकी प्लास्टिक स्टिकर लगा है, लिखा हुआ है इनपुट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, आउटपुट 4.7 वोल्ट डीसी। ठीक है, इनपुट में मिलेगा ये वाला, आउटपुट में मिलेगा ये वाला। तो ये कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया फिल्टर सर्किट, इसको लगाने से ये वाला जो आउटपुट है जो बीच बीच में डाउन मार रहा है ये कांस्टेंट हो जाता है, और इसको बोलते हैं फिक्स डीसी आउटपुट। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरा जो है एसी जो है डीसी में बदल जाता है। दैट्स इट, थैंक यू।